नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूं। एंजल वन में या किसी भी ब्रोकिंग में आप ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इस चीज़ में चूक गए तो पोर्टफोलियो आपका साफ होना तय है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। जो भी चीज़ें बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना। वैसे आप मानने वाले नहीं हो, मैं जानता हूँ। जब तक आपके पोर्टफोलियो में ऐसा ना हो तो वो चीज़ आप एक बार जो है कोरिलेट करते रहना, मैं जो बोल रहा हूँ और जो आप कर रहे हो चीज़ें। मैं वैसे जो है व्हाट्सएप पे चैट नहीं लेता, लेकिन इन वर्स्ट केस देखता हूँ। अगर मान लो बहुत ज़रूरत है, चीज़ें मैं फिर से बोल दूँ, लोन लेके पैसे, घर वाले से मांग के पैसे, रेगुलर इनकम, प्रॉफिट डेली होना, ये सब चीज़ें मार्केट में नहीं होती। वो चीज़ ध्यान रख लेना, बिल्कुल भी नहीं होती। नहीं समझ में आता है, पोर्टफोलियो अपना ओपन कर लेना। वो जो है आपको रियल मिरर दिखा देगा आप क्या कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पे एक क्वेरी आया था व्हाट्सएप पे, वैसे मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन ये मेनली सीरियस मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने जो है क्वेरी लिया इनका। यहाँ पे बोल रहे हैं सर आई एम सीरियस प्रॉब्लम क्या था मैं बताने वाला हूँ। ये सब छोड़ दो, ये सब जो है वैसा ही है। यहाँ पे प्लेज करने के बाद मैं आपको चीज़ें जो है क्लियर कर दूँ। यहाँ पे इनका मैं बता दूँ, एंजल वन में ये जो है ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब ये फर्स्ट टाइम बिगिनर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम बिगनर है, इनको किसी ने बोला हुआ है कि डेली पैसे बनते हैं, कैसा बनता है मुझे इसका आइडिया नहीं है, कैसा होता है नहीं होता है। इनके पास 3.5-4 लाख रुपीज़ थे, इन्होंने 10 लाख रुपीज़ तक का मार्जिन लिया हुआ है। इनको जो बताया है पैसे डेली बनते हैं, उनको रिस्क नहीं बताया गया है। मार्जिन में क्या रिस्क हो सकता है वो नहीं बताया गया है। मार्जिन में कितने डाउनफॉल पे कितना लिवरेज लेना है वो नहीं बताया गया है। कितने डाउनफॉल पे आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा वो नहीं बताया गया है। पोर्टफोलियो आपका जीरो हो सकता है वो नहीं बताया गया है। तो इनको जो है सिर्फ एक ही चीज़ बताया गया था, पैसे डेली बनते हैं। वो चीज़ यहाँ पे देख लो। यहाँ पे जितना भी माइनस देख रहे हो या तो लॉस है, या किसी चीज के लिए इसने बाई किया हुआ है कोई स्टॉक। जो प्लस वाला है उसने पैसे ऐड किए हुए। अमाउंट रिसीव्ड मतलब या तो सेल किया है तो अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, या फिर उसने पैसे ऐड किए हुए हैं। ट्रांजेक्शन बिल मतलब या तो ये चार्ज है या लॉस है जो रिकवर कर रहा है एंजल ब्रोकिंग, या फिर आपने कुछ जो है बाई किया हुआ है। तो वो चीज यहाँ पे ध्यान देख ले। यहाँ पे देखें 7,52,000 रुपीज, 7 लाख रुपीज का माइनस है। माइनस मतलब एंजल ब्रोकिंग से आप पैसे मार्जिन पे भी लेते हो तो माइनस में आता है। वो चीज ध्यान रख लेना। तो ये चीज आप समझ गए, ये भी चीज बता दिया मैंने। चीजें क्लियर कर लेना। मार्केट में रिस्क फॉलो रिवॉर्ड। अगर आपको रिस्क पता है तभी आपको पैसा बन सकता है। अगर आप रिस्क नहीं जानते हो, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। देखो यहाँ पे ये चीजें मैं फिर से बोल दूं, ये चीजें जो है मत करना। सर मेरी तरफ पूरी जो भी है इसका पैसा जा रहा है, मतलब जो है वो लाजमी बात है। अगर आपने पैसे मांग के लाए किसी से और वो अचानक 2 लाख 3 लाख का लॉस दिखे सिंगल डे, तो आपको होगी। सिंपल सी बात है, पैसे मांग के कभी मत लाना। जितने की आपकी कैपेसिटी हो उसी पैसे में जो है आप ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करना है करें। ओवर स्मार्ट बनना मार्केट में जो है सुसाइडल है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर वाले मुझे जो भी है यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 2 पैसे कमाने आए थे। मुझे पता नहीं कैसे इसको पैसे कमाने का जो है ट्रिक दिया गया है, किसने बताया गया है। 2 पैसे कमाने आए थे। देखो दोस्तों, जो भी आप मार्जिन में पैसे लेते हो और आपको माइनस दिखता है तो ये आपको मार्जिन जो है मेंटेन करना होता है। इसको जो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे देखो, इन्होंने 3 लाख 3.5 लाख रुपीज लेके आए थे। इनका इन्वेस्टेड वैल्यू है 6 लाख रुपीज। मतलब आपके पास पैसे थे, उस पर आपने फिर से पैसे लिए, फिर से पैसे लिए। ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले ये देख लो। जो भी है यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो दिख रहा होगा, मैं ब्लर कर दूंगा इनका नंबर, और वो चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो जो दिखाना सही नहीं लगता। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, इन्होंने 6 लाख बढ़ा के कर दिया है। इनका इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 10 लाख हुआ है, लेकिन इनका इन्वेस्टेड अमाउंट जो था, खुद का अमाउंट जो था वो 3.5 लाख का ही था। यहाँ पे देख लो, डे गेन जो भी लॉस हो रहा है आपको, वो प्रॉपर मार्जिन मेंटेन करना होगा। पैसे आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो ब्रोकर जो है आपके स्टॉक्स को सेल करना स्टार्ट कर देगा। ब्रोकर अपने पैसे पे कभी रिस्क नहीं लेता। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख का इन्वेस्टेड वैल्यू, ऑलमोस्ट 11 लाख का इन्वेस्टेड वैल्यू हो चुका है। और यहाँ पे जो भी लॉसेज हो रहा है वो आपको मेंटेन करना है। मतलब यहाँ पे डे प्रॉफिट एंड लॉस 58,000 रुपीज का है। ऑलमोस्ट जो 10 लाख का 5% है, मार्केट बीच में नीचे आया था। तो ये जो 58,000 रुपीज है वो आपको मेंटेन करना होगा। और पैसे नहीं है आपका तो 3.5 लाख रुपीज जो है आपका, उसमें से 60% लॉस होगा, पूरा पोर्टफोलियो साफ आपका। वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, देख ले। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना। जो भी आपका लॉस होता है वो लॉस आपको मेंटेन करना है, मतलब मार्जिन पुट करते रहना है। नहीं तो ब्रोकर आपका कभी भी स्टॉक जो आपने लिया है वो भी, और जो आपने प्लेज किया है वो भी सेल कर देगा। ब्रोकर अपने पैसे पे कभी भी रिस्क नहीं लेगा, वो चीज याद रख लेना। इनका दोस्तों देखो, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनका जो अमाउंट था वो 3.5 लाख का था, लेकिन सारे लॉस डिडक्ट होने के बाद इनका जो अमाउंट बच रहा है वो 84,000 बच रहा है। जो ये फिर से अभी भी इनका मार्जिन प्लेज में है, ये पैसे ऐड कर लो इसमें तो इनको इतना पैसा हो रहा है। मतलब इनका ऑलमोस्ट अमाउंट 3.5-4 लाख रुपीज का था, जिसमें इन्होंने मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन पे मार्जिन लिया, और स्टॉक नीचे आया। इनको पता नहीं था ब्रोकर स्क्वायर ऑफ करेगा, उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, जो भी लॉस हुआ इन्होंने बुक किया है।
3.5 लाख में इसका विद इन 3 to 5 डेज इस इन्वेस्टर का जो है ऑलमोस्ट 3 लाख का हाफ है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोल सकते मैं, क्योंकि दो हाथ से ताली बजती है। आपको डेली प्रॉफिट चाहिए, डेली मल्टी वगैरह स्टॉक चाहिए तो रिस्क लेना पड़ेगा। मैं इसको गलत नहीं मानता, दोनों साइड से गलती है, एडवाइजर साइड से भी गलती है। वो आपको रिस्क नहीं बताया, रिस्क बताएगा भी तो आप मानोगे नहीं, क्योंकि आपको 1 2 डेज 3 डेज प्रॉफिट बनता है, आपको समझ भी नहीं आता मार्केट कैसे काम करता है, आपको लगता है मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो चीज़ें जो है क्लियर कर लेना। मैं तो इस फील्ड में 8 ईयर से हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मुझे जो है ज़्यादा कुछ टेम्प्ट नहीं होता कि आपका पोर्टफोलियो साफ हो गया है, पूरा जीरो हो गया। मुझे पता है जितना आप रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड बनने वाला है। रिवॉर्ड मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ गए। आज नहीं तो कल जो है वही होने वाला है, मुझे पता है। पोर्टफोलियो पे दिखाते कुछ और है, पोर्टफोलियो में होता कुछ और है, सबका वही नियम है, समझ गए। तो ये चीज़ जो है ध्यान रख लेना, हमेशा जो है रिस्क फॉलो रिवॉर्ड वो याद रख लेना। जो आपका अवेलेबल फंड्स है वो आपको जो है दिखना चाहिए। अवेलेबल फंड्स प्लस में है तो आपका पैसा है, अवेलेबल फंड्स माइनस में है तो एंजल ब्रोकिंग का पैसा है। वो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रख लेना। यहाँ पे देखो दोस्तों, इन्होंने जो है ऑलमोस्ट जब इन्होंने पैसे लिए थे 6 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट किया था, तब जो है 6 लाख रुपीज़ में जो है ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपीज़ का जो है इसने एंजल ब्रोकिंग से मार्जिन ले लिया। मार्जिन बता रहा हूँ कैसे मिलता है वो बता दूंगा मैं आपको, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपका अवेलेबल फंड्स माइनस में है तो ये आपका एंजल ब्रोकिंग का पैसा है। एंजल ब्रोकिंग या मोस्ट ऑफ द ब्रोकर, इसलिए बोलता हूँ जीरोधा जो है द बेस्ट है। आपको कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है आपको, जीरोधा सबसे बेस्ट है। आपको मार्जिन देगा भी तो ओनली ऑप्शन सेलिंग के लिए और फ्यूचर बाइंग सेलिंग के लिए, स्टॉक के लिए नहीं देता वो। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो है इंटरेस्ट लेने के लिए, चार्ज लेने के लिए जो है मार्जिन पे मार्जिन देते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 4.5 लाख का लोन अभी है, जब इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 6 लाख रुपीज़, इस पे इसने स्टॉक बाय किया, उस पर फिर से इसने लोन ले लिया, तो सुसाइडल तो काम किया है इसने। तो चीज़ें जो है ध्यान रख लेना, जो भी आपका पैसा है उसी पे जो है आपको मार्जिन मिलने वाला है, लॉस उसी तक का होने वाला है। एंजल ब्रोकिंग अपने पैसे पे कुछ भी लॉस नहीं लेगा। तो चीज़ें क्लियर है, मैंने बता दिया है आपको। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे ये काम होता है। चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। मार्जिन में ट्रेडिंग करते हो, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, आपको लॉन्ग टर्म वेट नहीं करना, प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो सिंपल निकले, मार्जिन पे मार्जिन लेते हो, आपको जो है दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अब जो है मैं ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। मान लो आपके पास 5 लाख रुपीज़ है, आपने 5 लाख रुपीज़ का पोर्टफोलियो बनाया। यहाँ पे आपको क्या है, कोई रिस्क नहीं है, 5 लाख का खुद का पोर्टफोलियो है और अच्छा स्टॉक्स है। और मान लो आपने फॉर्जरी वाले स्टॉक्स में एंट्री नहीं किया है, अच्छा स्टॉक्स है जो कि जिसका पता है कि मैनेजमेंट है, प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, आपको पता है उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा रिस्क नहीं होने वाला है। स्टॉक नीचे आएगा फिर से बाउंस बैक करेगा, तो यहाँ पे आपको कोई पैसे पे रिस्क नहीं है। खुद का पैसा है, खुद का आपने स्टॉक बाय किया, उसको आप होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। यहाँ पे मान लो 5 लाख का आपने जो है स्टॉक बाय किया था, उसको जो है आपने प्लेज किया लोन के लिए। यहाँ पे देख लो 10% हेयर कट का मतलब क्या होता है। हेयर कट मतलब होता है उतना पैसा नहीं मिलेगा, बाकी पैसा मिल जाएगा। तो मान लो 5 लाख का यहाँ पे मान के चल रहा हूँ मैं, 20% हेयर कट है, मतलब 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज़ होता है। तो 1 लाख रुपीज़ आपको नहीं मिलेगा, 4 लाख रुपीज़ जो है एंजल ब्रोकिंग आपको दे दिया है। तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था आपका, 4 लाख का लोन ले लिया है, स्टॉक प्लेज करके 9 लाख का वैल्यू हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, अब जब आपने 4 लाख का फिर से स्टॉक बाय कर लिया, फिर से वो स्टॉक पे फिर से आपको मार्जिन मिल रहा है, 4 लाख पे फिर से आपने जो है लोन ले लिया 3 लाख रुपीज़ का। तो आपका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख का स्टॉक था पहले आपके पास, 4 लाख का लोन लिया, 9 लाख का स्टॉक हो गया। 9 लाख पे अपने 4 लाख पे फिर से 3 लाख का लोन ले लिया, 12 लाख का स्टॉक हो गया। अब 3 लाख पे जो नया स्टॉक लिया है आपने, फिर से आपको मार्जिन दे रहा है एंजल ब्रोकिंग या कोई भी ब्रोकर, एंजल वन। तो यहाँ पे 2 लाख का फिर से मार्जिन मिल गया आपको, 14 लाख रुपीज़ हो गया। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ का ही है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो वैल्यू जो है 14 लाख रुपीज़ का हो गया है। मतलब 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये आपका पैसा नहीं है, ये पैसा है एंजल ब्रोकिंग वालों का। एंजल ब्रोकिंग वाला 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख पे 1 रुपये का आपको रिस्क नहीं लेगा। वो जैसे ही आपका 5 लाख पे जैसे ही आपका लॉस होने लगेगा, वो पोर्टफोलियो ये भी सेल करेगा, ये भी सेल करेगा, ये भी सेल करेगा और ये भी सेल करेगा, जो भी आपका प्लेज पोर्टफोलियो है। सिंपल कॉन्सेप्ट समझे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। मार्जिन क्यों मिलता है, मार्जिन इसलिए मिलता है कि आप ट्रेड कर सको, ब्रोकरेज जनरेट कर सको, आप बाई सेल कर सको, तो ब्रोकर का फायदा हो, ब्रोकर इंटरेस्ट ले। चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। प्रॉफिट दिखाया जाता है कि आपको 10 टाइम्स प्रॉफिट होगा, लेकिन रिस्क नहीं बताया जाता। जो मेरा क्वेरी आया था व्हाट्सएप पे, सिंपल टर्म है, उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट हो गया है, समझ गए, क्योंकि उसको रिस्क के बारे में पता नहीं था। सिंपल टर्म है। अब मान लो मैंने बोला हुआ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है आपका, नो रिस्क, होल्ड करो इसको, अच्छे स्टॉक्स में हो तो ETF में हो, म्यूचुअल फंड्स में हो, होल्ड करो आप। मान लो जैसे ही आपने 4 लाख रुपीज़ का लोन ले लिया, पोर्टफोलियो वैल्यू कितना का हो गया, 9 लाख रुपीज़ का। ध्यान रखना, जैसे ही आपका 5 लाख खुद के पैसे पे 70% लॉस होगा, 70% 5 लाख का कितना होता है, 3.5 लाख रुपीज़। जैसे ही आपका 3.5 लाख रुपीज़ तक का लॉस होगा, या तो आप मार्जिन मेंटेन करते रहो, चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि जो मार्जिन पे स्टॉक लेते हैं उनके पास पैसे होंगे एक्स्ट्रा पुट करने के लिए।
वो वेट करते हैं कि कहीं बाउंस बैक कर जाए मार्केट। अब मार्केट नीचे आ रहा है, ज़्यादा लॉस हो रहा है पोर्टफोलियो पे, तो उनको घबराहट होती है, स्टॉक मार्जिन मांगता है एंजल वन या कोई भी ब्रोकर, मार्जिन पे नहीं कर पाते, आपका पूरा स्टॉक चला जाता है। सिंपल टर्म में समझो, जैसे ही आपने 4 लाख रुपीज़ का लोन लिया, 4 लाख, आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख प्लस 4 लाख कितना हो गया? 5 लाख खुद का, 4 लाख लोन वाला अमाउंट, 9 लाख रुपीज़। यहाँ पे ध्यान रखना, 9 लाख रुपीज़ पे आपका जैसे ही 40% लॉस होगा पोर्टफोलियो का, मतलब आपके 5 लाख रुपीज़ पे जैसे ही 3.6 लाख रुपीज़ का लॉस होगा, आपका ये भी स्टॉक सेल हो जाएगा जो आपने बाई किया है, और जो आपने स्टॉक प्लेज किया वो भी सेल हो जाएगा। वो चीज़ ध्यान रखना। अब मान लो तीसरा केस, सर मैंने 4 लाख पे फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे मार्जिन मिला, मैंने मार्जिन ले लिया। अब पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हो गया आपका? 5 + 4 9 + 3 12 लाख। तो जैसे ही पोर्टफोलियो 30% डाउन होगा, आपका 3.6 लाख रुपीज़ का लॉस है, क्योंकि आपका 12 लाख पे 30% का लॉस है। जैसे ही आपका 5 लाख पे 3.5 लाख रुपीज़ का लॉस होगा, सिंपल टर्म समझो, जो भी आपका खुद का पैसा है उस पर 60-70% का लॉस हुआ, पूरा पोर्टफोलियो सेल हो जाएगा। ये भी और ये भी, ये चीज़ें बहुतों को नहीं पता होता। इसके बाद मान लो 3 लाख पे फिर से आपने लोन ले लिया, 2 लाख रुपीज़ का, 14 लाख का पोर्टफोलियो है आपका। तो जैसे ही आपका क्या बोलते हैं स्टॉक 25% नीचे आएगा, आपका 3.5 लाख रुपीज़ का लॉस है, तो आपका ये पोर्टफोलियो साफ, ये भी सेल हो जाएगा, ये भी सेल हो जाएगा, और ये जो है आपका अमाउंट ये भी सेल हो जाएगा। ध्यान रखना, एंजल ब्रोकिंग अपने 4 लाख 3 लाख 2 लाख पे 1 रुपये का रिस्क नहीं लेगा। जो भी आपका खुद का पैसा है उसमें आपका 50-60% का लॉस हुआ, 5 लाख पे 60% कितना हुआ? 3 से लेकर 3.5 लाख रुपीज़ तक का लॉस हुआ, वो बिना बोले एनी टाइम आपका पूरा पोर्टफोलियो सेल कर सकता है। ये भी और ये भी। फिर आप उसको नहीं बोल सकते सर जी मार्केट कल बाउंस बैक कर गया, मेरा पैसा जो है बन जाता। आपके पास मार्जिन है तो खेले, ध्यान दे, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 25% है। आप जितने मार्जिन पे मार्जिन लेते रहोगे, आपका रिस्क उतना बढ़ता रहेगा। वो चीज़ ध्यान रखना, पहले 40% डाउन होता तब पोर्टफोलियो आपका सेल होता। आपने मार्जिन पे मार्जिन लिया, 40% से पोर्टफोलियो जैसे ही 30% लॉस होगा, पूरा पोर्टफोलियो आपका सेल हो जाएगा। आपने फिर से मार्जिन पे मार्जिन लिया, पैसा आपका 5 लाख रुपीज़ ही है, लेकिन आप मार्जिन पे मार्जिन ले रहे हो, तो आपका रिस्क जो है यहाँ बढ़ रहा है। जैसे ही वो मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, पोर्टफोलियो साफ होने का या फिर सेल होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ जो है ध्यान रखना, समझ गए? ये चीज़ जो है कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करना था, मैंने बता दिया है। पोर्टफोलियो स्क्वायर ऑफ कैसे होता है, रिस्क क्या है, उसका वही हुआ है। जो इन्वेस्टर है 4 लाख के आसपास अमाउंट था, उसने 4 लाख पे 12 लाख का 10 लाख का 11 लाख का पोर्टफोलियो बना लिया। स्टॉक मार्केट बीच में नीचे आया था, नीचे आया, मार्जिन मांगा उससे एंजल ब्रोकिंग, मार्जिन नहीं था, उसने स्टॉक को जो है या तो खुद सेल किया है या उसका ब्रोकर सेल कर दिया। तो सिंपल टर्म है, आप समझ लें, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको एक्स्ट्रा चार्ज क्या लग सकता है? मार्जिन इंटरेस्ट रेट, जो भी आप 4 लाख 3 लाख और 2 लाख रुपीज़ का पैसा लिए हो, ये 18 से लेकर 24% पर ईयर होता है, आपका डेबिट होता है पर डे बेसिस पे, प्लस GST। समझ गए? मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी, जो भी आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो रहा है, मान लो वहाँ पे आपको दिखा रहा था कि आपका पर डे लॉस जो है 1 लाख रुपीज़ का है, तो 1 लाख रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मेंटेन करना होगा। वो मेंटेन नहीं करते हो तो उसका अलग से पेनल्टी लगता है, वो आपको पे करना होगा। पीक मार्जिन पेनल्टी सेबी ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो भी आपको लगने वाला है। जो भी मार्जिन शॉर्टफॉल होगा, जो पीक मार्जिन पेनल्टी में मार्जिन मेंटेन करना है, उतना पैसा आपका होना चाहिए। नहीं होगा तो सिंपल टर्म है, आपका वो भी चार्ज लगने वाला है। सिंपल समझो, आपने 5 लाख रुपीज़ पुट किए, सब कुछ लॉस या स्क्वायर ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ मिल रहा है 50,000 रुपीज़। तो आप मान के चल लेना कि मेरा 50,000 रुपीज़ ही मेरा है, बाकी जो है सारे चार्जेस लग गए या लॉस हो गया। आप पूछोगे कैसे हुआ, क्या हुआ, वो आप मान के चलना। ये जब चीज़ें करते हो आप, उसमें आपको मार्जिन हाई लगता है, मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी लगता है। पीक मार्जिन पेनल्टी जो है, मार्जिन शॉर्टफॉल पेनल्टी 0.5% से लेकर 1% का है। पीक मार्जिन पेनल्टी यहाँ से 1% से लेकर 5% तक का है। तो आपको चार्ज देना होगा, और पैसे नहीं है, मार्जिन लेते हो बिना कुछ सोचे समझे, तो चार्ज देना होगा। चीज़ें समझ गए कैसे आपका पोर्टफोलियो वर्कआउट करता है? मार्जिन पे मार्जिन लेते हो तो कैसे वर्कआउट करता है, सिंपल टर्म है। ये समझा दिया, ये समझाना था मुझे, ये मुझे बताना था आपको, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कैसे वर्कआउट होता है, नहीं होता है। हमेशा याद रखें, रिस्क फॉलो रिवॉर्ड। आपको 1 डे में करोड़पति बनना है, पूरे पैसे वाइप आउट होने के लिए तैयार रहें। सिंपल है, कोई आपका एडवाइजर नहीं बता रहा है तो वो उसकी गलती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है, मैं नाइट को 8 PM लाइव आता हूँ, वहाँ पे आकर पूछ लेना। सर सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको लर्निंग मेरे दिखे ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।